सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्लास लंबी अवधि के लिए बंद हो गई है कोरोना वायरस के कारण। सरकार की अगली आदेश 14 अप्रैल तक है। इसके बाद ही क्लास की अगली आदेश पर जो है क्लास चालू हो पाएगा। उसके बीच में हम एससीसी पढ़ा दिए थे। एससीसी के बाद बीसीसी और एफसीसी बाकी है, जो मैं बीसीसी के ए तथा बी के बीच संबंध स्थापित किए हैं। उस बिंदु को और फिर उस पर अंक में बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। जब आप वीडियो देखें तो पेन और कॉपी ले लें और अपने फेयर में इसको ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि यह वीडियो विशेषकर क्लास की अनुपस्थिति में बनाई जा रही है। क्लास क्लोज है जिस कारण बनाई जा रही है वीडियो। आइए हम देखते हैं कि बीसीसी हम बताए ही हैं, जिसका हिंदी होता है काय केंद्रित इकाई सेल में ए तथा आर के बीच संबंध। ए कोर की लंबाई है, आर परमाणु त्रिज्या है। ये बीसीसी का स्ट्रक्चर है। ये जो है कॉर्नर है, आप देख सकते हैं। इसके केंद्र है। केंद्र से जो ये लंब डाला गया है, इसको हम बोलते हैं घन विकर्ण। और इसकी जो लंबाई होती है वह जो होती है √3a के बराबर होती है। यानी कोई पूछेगा घन विकर्ण की लंबाई जो होती है कितना होती है, √3a। बहुत इजी लाया है, आप देखेंगे ध्यानपूर्वक। जैसे ये बात आपको जानकारी हो जाएगी तो यह एटम, इसके ये फेस में एटम से यह एटम टच किया हुआ है। तो यहाँ तो दिखाना बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं सामने ये जो है विकर्ण यहाँ खींचा हूँ, आप देख सकते हैं। इस विकर्ण में ये केंद्र में जो है इसके जो है एक एटम है और ये कॉर्नर पर एटम है, ये भी कॉर्नर पर एटम है। तो इसके ये एटम से यहाँ की जो बीच की दूरी है उसको r मानते हैं। फिर यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को r, फिर यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को r, और फिर यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को r। इन दोनों को हम कर सकते हैं 2r, और इधर r है इधर r है, तो ये जो होता हमारा चारों के जगह जोड़ेंगे तो ये 4r हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं वीडियो को कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को r, फिर ये केंद्र वाला है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को r, फिर यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को r, फिर यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को r मानते हैं। टोटल 4r होगा। ये गहन विकर्ण जो होता है इस 4r के समान होता है, एक समान होता है। अब हम क्या करेंगे कि चित्र में देखेंगे और लिखेंगे एक मर्तबा कि बीसीसी में घन विकर्ण के अनुदिश सभी परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करता है। ये जैसे सेंटेंस मिलेगा, आप यहाँ से यहाँ की ये विकर्ण देखेंगे और यही विकर्ण यहाँ रखे हैं। परमाणु एक दूसरे से स्पर्श करता है, यानी यह केंद्र वाला परमाणु ये कॉर्नर वाला परमाणु से स्पर्श सटा हुआ है। और घन विकर्ण की लंबाई √3a होती है, यानी इस विकर्ण की लंबाई जो होती है √3a होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं √3a बराबर क्या चीज 4r, अर्थात r बराबर √3a/4। यही मुझे बेटा थ्योरी में मिला कि r बराबर √3a/4। r जो हो गया परमाणु त्रिज्या हो गया, a है जो कोर की लंबाई है। जब आंकिक आप बनाने चलेंगे तो √3 का मान याद रखेंगे 1.732, हमेशा के लिए मान रखेंगे, ताकि आंकिक में इस मान को आप डाल लेंगे। जरूर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद इसके हम आंकिक को बनाते हैं। मेरे छात्र, मेरे दीवाने, मैं तुम लोग के लिए लेकर आया हूँ आंकिक। अभी बीसीसी का मैं जो है थ्योरी पढ़ाया, उसके बाद आंकिक लेकर आया हूँ। कोई भी आंकिक के बनाने से पहले आप विशेष ध्यान देना होगा कि प्रश्न को पहले पढ़ना है, समझ में आएगा तब हम इसको बनाएंगे। दिया है कोई धातु बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाता है। कोई धातु बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाता है, यानी पहले आप क्या करेंगे, कौन सा सेल बनाता है पहले देख लेंगे। बॉडी सेंटर्ड यानी संक्षेप में बीसीसी कहेंगे। यदि यूनिट सेल के किनारे की लंबाई, यानी किनारे का मतलब ए, लंबाई 424 पिकोमीटर हो, तो यानी ए की वैल्यू दी है 424, तो धातु के परमाणु त्रिज्या की गणना करना है, यानी हमको आर की गणना करना है। जैसे ही हम आंकिक पढ़ लेंगे तो हम इसकी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम प्रश्न से। जैसे प्रश्न से बेटा लिखेंगे
तो आप ध्यान से देखेंगे बना क्या रहा है। तो प्रश्न से हम पहले देखकर रचना लिखेंगे। जो रचना बना रहा है वह बीसीसी बना रहा है। कौन सा बना रहा है बेटा? बीसीसी बना रहा है। जब रचना बीसीसी बना दिया तो उसमें कह रहा है कि किनारे की लंबाई दिया है, यानी किनारे को हम ए से सूचित करते हैं और लंबाई है 424 पिकोमीटर। कह रहा है धातु की परमाणु त्रिज्या अर्थात आर का मान ज्ञात करना है। आर बराबर वाट। अब ये बात आपको पहले भी पता होनी चाहिए, चाहे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं बीसीसी के लिए आर बराबर √3a/4 होता है। और ये लिखकर हम नीचे लिखेंगे सूत्र से। अब आर ज्ञात करना, हम आर वहां लिख दिए हैं तो लिखेंगे आर बराबर √3a/4 और लिखने के बाद हम फिर लिखेंगे त्रिज्या ही हमको ज्ञात करनी है। √3 का मान हम बताए थे 1.732 गुने ए का मान दिया गया है बेटा 424 पिकोमीटर और बट्टा में कितना है 4 है। अब आप देख सकते हैं गुना और भाग करनी है। हम इस 4 को 424 को 106 मरतबा में कटा देंगे। अब हमारे पास बचेगा 1.732 गुने 106। अब इन दोनों में हम गुना करेंगे तो मुझे मिलेगा 183.59 पिकोमीटर, यानी हमारी यही आपकी आंसर होगी। यानी हमारा आंसर जो आएगा 183.59 पिकोमीटर। आप देख लिए, आपको आंकिकी यदि इस पर बनाना हो तो पहले हमको क्वेश्चन देख लेना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। अब आपको हम इसमें होमवर्क के लिए, जब आप फेयर में इसको नोट करें तो इस पर मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूं। एक मैं आपको 524, एक मैं आपको 620। ये 2 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होगा, केवल अंक बदलकर। आप अपने फेयर में जरूर नोट कर लेंगे। जैसे ही क्लास खुलेगा हम ये क्वेश्चन आंकी के जस्ट बगल में आपके फेयर में चेक करेंगे।